मुज़ाकरात मनसूखी, भारत का रवैया बसारत से आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में कहा, पड़ोसी मुल्क को अमन के लिए बातचीत की दावत दी थी। मोदी सरकार के मनफी और नामुनासिब रद्द-ए-अमल पर मायूसी हुई। फायदा इस बात में है कि हम मिल बैठकर जितने हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पर तबादला ख्याल करें और उनका हल तलाश करें। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीका रवानगी से कबल कतर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मसाइल का हल बातचीत में है। पाक भारत मुज़ाकरात से खित्ते को फायदा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में बयान करेंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा। वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली में खिताब करेंगे। गैस कीमतों में इजाफे पर भी ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 30 पैसे इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए, जबकि मट्टी का तेल भी 10 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। समंदरी हवाएं रुक गईं। पारा 40 को छू गया। लोग बिलबिला उठे। 26 सितंबर तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई सुनकर पसीने छूट गए। $6 अरब का रोज का सूद है। खजाना लूट के चले गए हैं नवाज शरीफ एंड पार्टी। द मोस्ट करप्ट एंड डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट आई हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज द नवाज शरीफ गवर्नमेंट। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को समरी भेजी है। हमें इमरजेंसी में 10,000 नौकरियों की मेरिट पर बड़ी अशद जरूरत है। नून लीग खजाना लूट कर ले गई। रेलवे का खसारा 38 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजीर रेलवे का इल्जाम, 3 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। 10,000 अफराद की फौरी जरूरत है। वजीर आजम को समरी भेज दी। रिजर्वेशन ऑफिस रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कमेटी कायम। नवाज शरीफ फिलहाल कोई सियासी मुलाकातें नहीं कर रहे। इत्तलात हकायक पर मबनी नहीं। शरीफ खानदान बेगम कुलसूम नवाज की मौत पर सोगवार है। मरियम औरंगजेब का बयान। मुल्तान मेट्रो करप्शन केस की तहकीकात का दायरा वसी। मजीद अफसरान के मुलव्वस होने का इंकशाफ। नैब ने गिरफ्तार अफराद के अहले खाना के अकाउंट्स की छानबीन शुरू कर दी। 11 माह में मुल्जिमान से 2 अरब 40 करोड़ से ज़ायद रकम वसूल की। नैब ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 476 अफराद को गिरफ्तार किया। 72 केसेस में मुल्जिमान को सजाएं हुई। चकवाल में दरीना दुश्मनी पर लर्जा खेज वारदात। एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। खातून भी शामिल। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार। मकतूलीन ने चंद रोज कबल 6 अफराद को कत्ल किया था। पुलिस का मौक़िफ़, तहकीकात जारी। पंजाब में लेडी डॉक्टर से बदसलूकी। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतजाज समझ से बालातर है। सूबाई वजीर सेहत की आज न्यूज से गुफ्तगू। मामला काबीना में ले जाने का ऐलान कर दिया। ईरान के शहर अहवाज में परेड के दौरान फायरिंग। फौजी एहलकारों समेत 24 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के पीछे अमेरिका है। भरपूर तरीके से जवाब देंगे। को चीफ सेक्रेटरी सिंध मुकर्रर कर दिया गया। अहम खबर दे रहे हैं आपको। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तब्दील कर दिया है। ग्रेड 22 के अफसर मुमताज अली शाह को चीफ सेक्रेटरी सिंध मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रफत, बताइएगा मुमताज अली शाह से कबल किन ओहदों पर फराइज अंजाम दे चुके हैं?
देखिए, मेजर रिटायर्ड आजम सलमान चीफ सेक्रेटरी सिंध थे, उन्हें तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह ग्रेड 22 के अफसर थे, वजारत मजहबी उमूर में सेक्रेटरी थे मुमताज अली शाह, उन्हें चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया गया है और वो ग्रेड 22 के अफसर हैं। और इससे पहले भी जो है, एक आपको शायद याद होगा कि वजीर आजम से शिकवा किया था वजीर आला सिंध ने कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता किसी ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले। लिहाजा इस मरतबा लगता यही है कि वजीर आला सिंध को एतमाद में लेकर ये तब्दीली अमल में लाई गई है। और रिटायर्ड आजम सलमान को कहा गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करें और इसके बाद मुमताज अली शाह जो है अब आइंदा सिंध के चीफ सेक्रेटरी होंगे। ये भी बताइएगा कि आजम सलमान, उनके हवाले से क्या इत्तलात है, उनको हटाने की कुछ वजह? देखिए, कोई वजह तो समझ में नहीं आती, लेकिन इसके साथ तब्दीलियों का एक सिलसिला जारी है, चाहे वफाकी सतह पर हो या सूबाई सतह पर हो। मुमताज अली शाह जो है वो कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं माजी में, इसकी वजह से उनका एक एक्सपीरियंस है यहाँ काम करने का, इसी वजह से इन्हें तैनात किया गया है। और जी, बहुत शुक्रिया रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, हमें बता रहे थे। आपको बताएं, भारत की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार पर वजीर आज़म इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उन्होंने ट्विटर पैगाम में भारतीय रवैये को मायूस कुन करार दे दिया और कहा कि मुज़ाकरात की बहाली की दावत पर भारत का जवाब मनफी और मुतकब्बिराना है। भारत के रवैये में गुरूर है, भारत के जवाब से मायूसी हुई, इमरान खान का रद्द-ए-अमल आ गया। वजीर आज़म इमरान खान ने भी भारत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब में मनफी रवैये को मायूस कुन करार दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात की बहाली की मेरी दावत के जवाब में भारत का मनफी और मुतकब्बिर रवैया बाइज़ अफसोस है। इमरान खान का कहना है कि भारत को अमन मुज़ाकरात की दावत दी थी, लेकिन इस दावत के जवाब में नामुनासिब रवैया अख्तियार किया गया। गुज़िश्ता रोज भारत ने अचानक बहाने बनाकर न्यूयॉर्क में पाक भारत वज़ीर ख़ारजा मुलाकात से इनकार कर दिया था, जिससे गुज़िश्ता एक माह से जारी दोस्ती का माहौल यकदम कशीदगी में बदल गया। जी हाँ, भारत को अमन की आस रास नहीं आ रही। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की दावत पर कल इनकार किया और आज भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। बिपिन रावत ने कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को भी वही दर्द महसूस करना चाहिए जो भारत महसूस कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत को उनकी आस रास नहीं आ रही। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की दावत पर कल इनकार किया और आज भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। भारतीय आर्मी चीफ का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान को भी वही दर्द महसूस करना चाहिए जो भारत महसूस कर रहा है। भारत ने पाक भारत मुज़ाकरात अचानक मनसूख करके ताल्लुकात की बहाली के अमल को ब्रेक लगा दिया है। भारतीय रवैये पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय रवैये को मनफी और मगरूर रवैया करार दिया है। इस हवाले से बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास से। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि कैसे देख रहे हैं आप इमरान खान के रद्द अमल को? देखिए, इमरान खान ने वजीर आजम जिस वक्त बने हैं उसके बाद भी और मुसलसल उन्होंने इंडिया के हवाले से उनका रवैया बहुत लचकदार भी है और उन्होंने ऑफर भी की है कि मैं इंडिया से दोस्ती चाहता हूं। और अगर आप उनके पहले खिताब में, कौम के खिताब से पहले भी जो उन्होंने खिताब किया था, उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का रिस्पांस आया इंडिया से, उससे लगता ये है कि इंडिया के अंदर हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। हालांकि जो सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब का बयान था, उससे नजर आता था कि वो उन्होंने जो मुबारकबाद दी इमरान खान को, उस खत के जवाब में इमरान खान ने उनको ऑफर की कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ के दोस्ती करें, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। और गालिबन इंडियन गवर्नमेंट इस तरह का रिस्पांस इमरान खान से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सही। वो ये समझ रहे थे कि उनका कोल्ड रिस्पांस होगा, कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन अगर आप देखें कि पूरी इन 30 दिनों में जो इमरान के इनिशिएटिव्स हैं, उससे आपको अंदाजा हो सकता है। वो उन्होंने इंडिया के 3 क्रिकेटर्स को इन्वाइट किया था,
वो दीगर लोगों को भी इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वोट टेकिंग में वो सिंपल रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कपिल देव को इनवाइट किया, उन्होंने सुनील गावस्कर को इनवाइट किया, उन्होंने सिद्धू को इनवाइट किया, और गावस्कर जाहिर है लंदन में बिजी थे, तो कपिल देव और गावस्कर ने भी उनकी पेशकश को और उनकी दावत को रद्द नहीं किया था। तो सिद्धू आए, सिद्धू का जिस तरह रिसेप्शन हुआ उसको भी इंडियन मीडिया ने दूसरा रंग देने की कोशिश की, और सिद्धू पे तरह तरह के इल्जामात भी लगाए गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, नई हुकूमत को जो रिस्पांस था, वो बातचीत की तरफ आगे लेके जा सकता था, काफी ज्यादा पॉजिटिव था। मजहर अब्बास साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरी सूरत हाल जिस तरीके से आपने भी कहा कि प्रेशर बिल्डअप हुआ है हुकूमत के ऊपर, इंडियन हुकूमत के ऊपर, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं स्कोरिंग की वजह से ये सब किया जा रहा? और ये भी बताइएगा, आज जिस तरीके से आर्मी चीफ, जो इंडियन आर्मी चीफ है, उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है, तो ये इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे लगता ये है कि इंडिया में जहां बहुत हम ज़ाहिर इंडिया की मिसालें दिया करते थे जमहूरियत के हवाले से, सेकुलरिज्म के हवाले से, मुझे लगता ये है कि पिछले चंद सालों में इंडियन हुकूमत के ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा असर व रसूख बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखें इस वाक़े में भी अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से फौरन रिस्पॉन्स आया था बातचीत के हवाले से, और उन्होंने ये कहा था कि वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा में मिल सकते हैं। ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो बातचीत मुलतवी कर दी गई हो, बल्कि मुलतवी भी नहीं, मनसूख कर दी गई हो। देखिए, मुलतवी तो आप कहते हैं कि ये डेट नहीं, किसी और डेट को मिल लेंगे। मनसूखी का मतलब ये होता है कि फिर आप मिलना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है, इससे नजर ये आता है कि शायद अगर नरेंद्र मोदी चाहते भी होंगे बातचीत करना, और इंडिया में बीजेपी का एक हल्का जो है वो बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाना भी चाहता होगा, तो लगता यह है कि इंडियन मीडिया और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आड़े आ गई है, और उनकी वजह से, उन दबाव की वजह से ये हुआ है। दूसरा ये कि जाहिर है बीजेपी को इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन से पहले वैसे भी कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू नहीं होने थे, ये तो सिर्फ बातचीत होनी थी जो बुनियाद होती है मुज़ाकरात की। तो ये नजर ये आता है कि इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आई है, और वो प्रेशर बज़ाहिर ये लगता है कि वो प्रेशर इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का और इंडियन मीडिया का है। अच्छा मजहर साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान को अब क्या रिएक्शन देना चाहिए? इनका इंतजार करें या अपना रद्द अमल जाहिर कर दें? देखिए, पाकिस्तान ने तो ऑफर की थी, आपने इनकार कर दिया। अब जब आपकी तरफ से कोई ऑफर आएगी तो अब जाहिर है पाकिस्तान ने तो एक गार्डेड सा वो दिया है कि उन्हें मायूसी हुई है। इमरान खान ने भी यही कहा है। थोड़े से इमरान खान का रिएक्शन थोड़ा सा सख्त हो गया, क्योंकि इंडिया का रिएक्शन सख्त था, लेकिन क्योंकि आप बगैर नाम लिए भी आमतौर पे अवॉइड करना चाहिए जाती जो है मिसालें देने की वजह से, क्योंकि वो मिसालें सही होती नहीं है। बिल्कुल इंडिया ने भी इसी तरीके से किया कि उन्होंने सफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा। तो मेरा ख्याल है हमारा रिस्पॉन्स वैसे ही होना चाहिए जैसा कि हमारी ऑफर रही है। आप बातचीत करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, आप नहीं बातचीत करना चाहते, हम लड़ाई फिर भी नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि लड़ाई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप क्योंकि दूसरे जराए जो थे उनकी तरफ भी इमरान खान ने इशारा किया था, यानी क्रिकेट की बहाली की तरफ, और पहले हमेशा इंडिया का ये स्टांस हुआ करता था कि आप कश्मीर और दूसरे इशूज जो है जो हल तलब हैं उनको एक तरफ रख के हमें खेल खेलने चाहिए, हमें जो है एक दूसरे पीपल्स टू पीपल डायलॉग करने चाहिए। अब इंडिया ने पोजीशन ये ली है कि जी क्रिकेट चूंकि जुनून है इंडिया और पाकिस्तान में, लिहाजा अगर लोग क्रिकेट खेलेंगे तो हम दूसरे मसाइल नहीं हल कर सकते। तो उन्होंने इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली है, तो जब तक हिंदुस्तान अपना इंतहा पसंदाना रवैया तब्दील नहीं करेगा, पाकिस्तान तो तैयार है बातचीत के लिए। और मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान को इंतजार करना चाहिए। बहुत हमारा रद्द-ए-अमल सख्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि बातचीत के जरिए ही मसला हल होना है अल्टीमेटली। ये जरूर है कि अक़वाम मुत्तहिदा जब शाह महमूद कुरैशी गए हुए हैं वहाँ उन्हें ये पोजीशन लेनी चाहिए कि पाकिस्तान कल भी बातचीत के जरिए मसले का हल चाहता था और आज भी बातचीत के जरिए मसले का हल चाहता है। सही। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार को अफसोसनाक करार दे दिया। उन्होंने वजीर आज़म से मुतालिक भारतीय हुकाम के अल्फाज पर भी तनकीद की और कहा कि सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हमारे एक खैर सगाली के जेस्चर को अपनाते हुए फिर उससे इनकारी हो गए। पूरे खित्ते का फ़ायदा इस बात में है कि हम मिल बैठकर जितने हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पर तबादला ख्याल करें और उनका हल तलाश करें। आज सितंबर के महीने में जुलाई की एक कार्रवाई को बहाना बनाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था। सफारती आदाब को जिस तरह रौंदा गया इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिन जज्बात का 26 जुलाई को इजहार किया था उसके बरक्स जो उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं वो नामुनासिब हैं, सफारती आदाब के बरक्स हैं। मुझे स्टेटमेंट पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर कश्मीरियों की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमरीका रवाना हो गए। वो दौरा अमरीका के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक होगा। सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजो अभी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा न्यूयॉर्क रवाना हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और बोर्डिंग के लिए आम लोगों के साथ कतार में लगे। दीगर मुसाफिर वज़ीर ख़ारजा को दरमियान पाकर बहुत खुश हुए। बात करेंगे भारतीय जहरियत की। मकबूजा वादी के जिला पुलवामा में भारतीय फौज नाम नेहा सर्च ऑपरेशन के नाम पर घर घर तलाशी लेकर लोगों को परेशान कर रही है। कई अफराद को तफ्तीश के बहाने हिरासत में भी ले लिया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से जहरियत का सिलसिला जारी है। वादी के जिला पुलवामा में भारतीय फौज नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर घर घर तलाशी लेकर लोगों को परेशान कर रही है। कई अफराद को तफ्तीश के बहाने हिरासत में भी ले लिया गया है। मजीद खबरें भी शामिल करते हैं और आपको बताएं, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग का फैसला हो गया। आईजी सिंध समेत दीगर आला अफसरान अहम इजलास में सर जोड़ कर बैठे। लूटमार की बढ़ती वारदातों को रोकथाम के लिए इकदामात पर गौर किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा दीगर यूनिट से भी डिस्पोजल के तौर पर इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। इसके हवाले से मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान जलीस, बताइएगा क्या प्लान तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, शहर में लूटमार की बढ़ती वारदातों पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस के आला अफसरान रिवायती तौर पर सर जोड़ के बैठे हैं। ताहम आईजी सिंह की जेर सदारत होने वाले इजलास में शहर में लूटमार करने वाले मुलजिमान के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग का फैसला किया गया है, जबकि साथ साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पुलिस के दीगर यूनिट से भी जो है वो पुलिस की नफरी को डिस्पोजल के तौर पर रखने का फैसला किया गया है, जिसमें SSU के 250, RRF के 150 और SRP के 1000 जवानों को जो है वो पुलिस की मदद के लिए तलब किया गया है। ये जवान जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ डिस्पोजल के तौर पे जो है वो रिजर्व के तौर पे पुलिस के साथ काम करेंगे। इसके अलावा पुलिस को जो है वो 300 के करीब मोटरसाइकिलें देने का फैसला किया गया है। शहर में जो लूटमार की बढ़ती वारदातें हैं जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, इसके ऊपर आईजी सिंह की जेर सदारत जो इजलास हुआ है जिसमें एडिशनल आईजी समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की है, जबकि शहरियों को जो कि मुलजिमान के खिलाफ जो इतला देंगे और जराइम पेशा नाज़िर के खिलाफ पुलिस की जो मदद करेंगे उन्हें भी इनाम देने का फैसला किया गया है। ये जानना चाहेंगे ये कार्रवाइयां कब से शुरू कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, आज ये इजलास हुआ है क्योंकि कल तक जो है वो मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी पर पुलिस की सूबे भर में जो है वो इक़दाम जारी थे और आज ये इजलास हुआ। आइंदा पीर से जो है वो इसके ऊपर अमल किया जाएगा। ये सिर्फ इजलास के हवाले से तर्जुमान सिंध की जानिब से जो है वो ऐलानिया जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो नफरी को दीगर यूनिट से तलब किया गया है उनको भी साजो सामान दिया जाएगा शहर में जो है वो स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करने का।